जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक का अनंत बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से। गुरु जी का हुक्म हुआ और बड़ी डांट खाई मैंने अभी कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो अब मैं गुरु जी महाराज का सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम बार शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना मालिक, और श्वास श्वास के लिए आपका शुक्राना प्रभु। हर किस चीज के लिए मैं शुक्राना अदा करूं? मेरी तो दिन की शुरुआत ही गुरु जी आपसे होती है, और रात और अंत भी सिर्फ आपसे ही होता है गुरु जी महाराज। जितना आपने बख्शा है मैं उसके काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हूँ। जितना मेरे मालिक ने मेरी हर अरदास पूरी करी, हर बात मेरी सुनते हैं, मुझे अपने आप से इतना जोड़ लिया, इतना ब्लेस किया, इतना प्यार कर रहे हैं, क्या ही कहना। मैं तो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं अपने मालिक का शुक्राना अदा कर सकूं। हम अपने मालिक की वड्याई कर ही नहीं सकते, हम इस लायक ही नहीं है। फिर गुरु जी कहते कि कोई भी बात, कोई भी कुछ भी, तूने किसी से कोई बात नहीं करनी। जो भी तेरे काम है वो सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है, कि तूने किसी से कुछ नहीं कहना है। जब वो काम तेरा बन जाए फिर तू अपने गुरु जी की वड्याई करना, फिर वो तेरे गुरु की वड्याई होगी। जब तू सबने सत्संग सुनाएगी फिर वो तेरे गुरु की वड्याई होगी। तो लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का, कि मेरे गुरु जी महाराज हमें हमारी हर चीज के लिए, हर छोटी बड़ी हर बात के लिए समझाते हैं। पूरी दिनचर्या हमारे गुरुजी डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। हमारा मालिक हर चीज खुद ही तय करते हैं। तेरी लाइफ मैं रोटेट कर रहा हूँ, मैं तेरी लाइफ को चला रहा हूँ, मैं ही तेरी लाइफ का संचालक हूँ, मैं तेरी कहानी का लेखक हूँ, मैंने ही तेरी कहानी लिखी है। अब तो वही करेगी जो मैं चाहूंगा। तो अनंतम बार शुक्राना प्रभु, हर बात के लिए शुक्राना। जो आप करोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा मालिक। जो आप कर रहे हो वो भी बहुत बेहतरीन है। लाइव में भी ये सुबह भी यही सोच रही थी कि जब मैं मालिक से जुड़ी थी नई नई 2022 में शायद जुड़ी थी, मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है। तो 2022 में ही शायद जुड़ी थी मैं, कि किस में जुड़ी थी मुझे ये भी नहीं पता, मिड में ही जुड़ी थी मैं। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मेरी। जब मैं मालिक से जुड़ी थी तो जुड़ी भी क्या थी, बस किसी को पता था, किसी से बात चल रही थी, किसी ने मंदिर ढूंढने के लिए बोला था हमें कि वहां पर ऐसे गुरुजी का ना एक मंदिर है जलंधर में, वहीं हमारा काम ही फील्ड का था। तो कि आप ना वो ढूंढ कर हमें बताना वो कहाँ पर है। डिफेंस कॉलोनी में है, बस स्टैंड के पास। तो हम अक्सर वहां से निकलते थे पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर एक दिन हम ऐसे ही ढूंढते हुए गए, तब भी हमें नहीं मिला, क्योंकि वो एक हाउस टाइप बना हुआ है ना, मंदिर जैसा तो कुछ बना नहीं। वो वैसे भी जैसे मंदिर बने होते हैं वैसा नहीं बना है। वो तो हाउस बना है, मतलब गुरुजी जहाँ पहले रहते थे वो एक हाउस टाइप ही बना हुआ है। तो मतलब अंदर महाराज की गद्दी लगी है, अंदर ही महाराज का मंदिर है वो। तो बाहर से तो वो एक घर की तरह ही लगता है। तो हम वहां से बड़े ही बारी निकले, तो हमें पता ही नहीं चला। फिर जब हम वापसी में आए तो वहां पर ना कुछ संगत मत्था टेक रही थी। तो वहाँ गेट पर भी ऐसे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। तब हमने उनसे पूछा कि ये क्या चीज है? तो वो बोलते ये गुरु जी का मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है गुरु जी का? तब हमने भी वहां उतर कर एक्टिवा से हम भी गए, हमने भी मत्था टेका। अंदर जो संगत थी, सेवादार थे अंदर, उन्होंने हमें बताया भी हाँ कौन को, हमने उनसे पूछा ये कौन कौन से दिन मंदिर खुलता है? तब उन्होंने हमें पूरी डिटेल बताई कि हाँ इस दिन इतने बजे ये मंदिर खुलता है। तब हम उस मंदिर में जाने लगे। अक्सर फिर हम जब भी वहां से गुजरते थे तो हम हमेशा मत्था टेक कर आते थे। तो मैं
इतनी अटैचमेंट नहीं हुई थी। मैं ये भी अपना सत्संग पूरा शुरू से ही किसी दिन सुनाऊँगी मालिक की रहमत से। मालिक ने बहुत ब्लेस किया। वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। फिर हमारी मालिक कैसे जुड़े, मालिक ने जब अपने आप से 2023 में मतलब जुड़ तो गए थे, तो मैं ना ब्लेसिंग्स जो मिलनी शुरू हुई गुरुजी महाराज की, मतलब जो हमें दिखनी शुरू ब्लेसिंग्स तो जभी से हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जब से मालिक ने हमारा हाथ पकड़ लिया। बट वो जब हमें समझ आनी शुरू हुई, तो वो 2023 से थी। 2023 में गुरुजी महाराज ने मेरे ब्रदर की शादी करवाई थी। तो तब से गुरुजी महाराज ने बड़ी ब्लेसिंग दी। मैंने सब गुरुजी महाराज पर ही छोड़ दिया था। तो महाराज ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, जागरण करवाया हमने उसकी शादी के बाद। तो महाराज ने वहाँ भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स दी, अपने दिव्य दर्शन भी दिए मुझे मालिक ने साक्षात। मुझे मालिक के वहाँ दर्शन भी हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उतार-चढ़ाव बहुत आए, निचोड़ा भी बहुत मालिक ने उस साल में मुझे 2023 में, मतलब उसके बाद फिर वो शादी के बाद ही उसकी 1-2 महीने के बाद ही उसकी वाइफ ने बहुत बड़े परेशान किया हमें, मतलब धीरे-धीरे करते-करते तो उसने हम पर कोर्ट केस वगैरह जैसे कर दिए। तो मालिक ने मतलब बहुत इम्तिहान लिए शारीरिक तौर से, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, मतलब बहुत इम्तिहान लिए। मालिक ने पूरा निचोड़ दिया मुझे उस साल में, मतलब बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का कि पर साथ नहीं छोड़ा मेरे मालिक ने, हर वक़्त हाथ पकड़ के ही रखा। अ, कह वो मालिक खुद ही कहते हैं कि तेरे इम्तिहान मैं ले रहा हूँ, तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, पर तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूँगा। परीक्षा तो तुझे देनी ही पड़ेगी, पर तेरा साथ नहीं छोड़ूँगा। अब मालिक के मैसेज होते हैं मेरे पास, अब मालिक के आशीर्वाद होते हैं कि तेरी बहुत परीक्षा ले ली, पर तूने कभी हार नहीं मानी। मालिक मैंने क्या हार मानी, जब आप हर पल मेरे साथ खड़े हो, आपने हर पल मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ, तो मैं क्यों हार मानूँगी मालिक? जब आप मेरे साथ हो, तो मैं हार क्यों मानूँ प्रभु? आपके होते हुए मेरी हार हो ही नहीं सकती गुरुजी महाराज। मतलब हर चीज़ में मालिक ने मुझे बहुत ब्लेस किया, बहुत कुछ हुआ है मेरे घर में, बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं, बहुत वो मालिक और मैं ही जानते हैं कि बस कैसे मालिक ने मुझे वहाँ बाहर निकाला है, हर चीज़ से बाहर निकाला है, बहुत कुछ हुआ। मालिक ने यही कहा कि मैं तेरी इज़्ज़त पे कभी दाग नहीं लगने दूँगा। तेरी जीत में ही मेरी जीत है। मेरी जीत है, मेरी जीत का मान है तेरी। तेरी जीत में ही मेरा मान छुपा हुआ है बेटा, मैं तेरी हार कैसे होने दे सकता हूँ? तेरी जीत मेरी जीत है। मालिक ने हर वक़्त बहुत ब्लेस किया। अभी भी मालिक का बहुत, मतलब डाँटने वाला एकदम स्ट्रिक्टली डाँटा गुरुजी महाराज ने कि हाँ, तू अभी सत्संग शेयर कर अपना, 12 बजने से पहले-पहले सत्संग शेयर कर। पर फिर भी मैं लेट हो ही गई हूँ, 12 बजे से काफ़ी ऊपर टाइम हो चुका था। जब मैं बैठी सत्संग शेयर करने, तो मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने मालिक से कि क्षमा कर दो मालिक, हर गलतियों के लिए बस सारा दिन माफ़ियाँ ही माँगते रहते हैं, पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं हम दिन में। मालिक कहते कुछ है, मैं करती कुछ, पागल हूँ मैं तो एकदम ही मालिक। तो बस शुक्राना ही माँगते हैं। मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ, "गुरुजी आपको तो सिर्फ़ शुक्राना ही चाहिए होता है।" तो गुरुजी की बड़ी डाँट लगती है। गुरुजी कहते, "हाँ, गुरुओं ਨੂੰ सिर्फ़ शुक्राना ही चाहिदा ਹੁੰਦਾ ਵਾ, तू शुक्राना कर।" बड़ी मीठी-मीठी सी बातें होती है मेरी और मेरे गुरुपा की, बस सारा दिन गुरुपा से ही बातें होती रहती हैं। जो गुरुजी महाराज ने पहले ही बोल दिया मुझे कि तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, और वाक़ई जो कुछ मैं सोच लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे मालिक झट से मुझे उस चीज़ का जवाब दे देते हैं। कभी डाँट लगाकर, कभी प्यार से, कभी माँ-बाप की तरह समझा कर, कभी दोस्त की तरह हँसी-मज़ाक में, हर तरह से जवाब दे देते हैं मेरे मालिक, हर तरह से। वैसे ज़िंदगी से इतना थक चुके हैं ना कि अब किसी और रिश्ते पर यकीन ही नहीं है। मालिक में ही हम हर रिश्ते को अपने जी लेते हैं। अपने माँ-बाप, भाई-बहन, यार, दोस्त, मित्र, सब मालिक ही हैं। अब किसी और की ज़रूरत ही नहीं है हमें। मालिक भी यही कहते हैं कि इस दुनिया से कोई तेरा नहीं हैगा, मेरे सिवा कोई तेरा अपना नहीं हैगा। मतलब इतने नेगेटिविटी के, ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी महाराज, हमें कि मतलब इतने सत्संग सुनाए हैं ना मालिक ने मुझे, जो मेरे माइंड में चलता था गुरुजी ने इन सब पे मोहर लगा दी कि हाँ बेटा, ये सब कुछ सही है। मतलब तू खुद नहीं सोच रही है, वो तुझे मैं सोची दे रहा हूँ। जो तू सोच रही है ना, वो मैं तुझे सोची दे रहा हूँ। कल एक मैसेज आया मेरे पास गुरुपा का कि
वो तो मतलब जो मेरे पे नेगेटिविटी फेंक रहे हैं, जो कुछ करते हैं, गुरुजी महाराज कहते हैं कि वो तेरे से बहुत जलते हैं। तो बेटा जिन पे तुझे शक है ना, तो उनसे दूर हो जा। फिर गुरुजी कहते हैं कि तूने किसी को कुछ नहीं कहना, तूने किसी से कुछ भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोलना तूने। ना तूने किसी को कुछ बोलना है, ना किसी से कुछ कहना है। बस तू चुप हो जा, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं खुद तेरे हिसाब तेरे बद तेरा बदला मैं लूँगा। तो यानी कि तेरे बदले का हिसाब मैं खुद उनके साथ कर दूँगा, बस तू फ़िक्र मत कर, तू टेंशन मुक्त रहा कर। रात को मेरे को ना आदत है, मेरे गुरुजी का कोई भी अच्छा सा मैसेज आता है ना, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। रात को गुरुजी ने मुझे उसके लिए भी डाँट लगा दी, बोला स्क्रीनशॉट तो तू ले लेनी है, कभी मेरे मैसेज तू पढ़े या दोबारा खोल कर। वाक़ई संगत जी कभी मुझे वक़्त ही नहीं मिलता कि हाँ, मैं उनसे स्क्रीनशॉट लिए उनको कभी पढ़ लूँ या कुछ कर लूँ। गुरुजी महाराज को वो भी मुझे डाँट लगी रात को। तो मैंने यही कहा, मैं कहा गुरुजी महाराज मैं सुबह से सब चेक करूँगी, पर चेक क्या करूँगी, गुरुजी महाराज को पता है कि मुझे इतना टाइम ही नहीं होता है। बस मैं सिर्फ सामने फ़ोन रख के अपने चला कर ही और सत्संग ही सुनती हूँ सारा दिन। मैं क्या सुनती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज ही मुझे सत्संग सुनाते हैं। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम वार शुक्राना है गुरुजी। हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना है। अभी गुरुजी महाराज ने मुझे समाधि दिवस पर भी सत्संग सुनाया एक। संगत जी आप भी सब सुनिएगा वो सत्संग। दीपिका गुरुजी की ओल्ड संगत का सत्संग है, दीपिका आंटी जी का। उन्होंने सुनाया अपना, उसकी टैगलाइन है मैं बृहस्पतिवार दी पूर्णमाशी ਨੂੰ चले जाना में, उसकी ये टैगलाइन है। तो प्लीज़ संगत जी आप ये सत्संग ज़रूर सुनिए दीपिका आंटी का। तो मतलब जो समाधि दिवस के सत्संग है, ये 30 मई की आखिरी रात का सत्संग एक सुनाया गुरुजी महाराज ने मुझे। एक अंकल सुना रहे हैं, मुझे उन अंकल का नाम तो खैर नहीं पता, बट वो अंकल सुना रहे हैं। तो प्लीज़ संगत जी अब ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छे सत्संग है गुरुजी महाराज के। जो समाधि दिवस से पहले के सत्संग है गुरुजी महाराज के। तो मैं अपने सत्संग को बस यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगला सत्संग फिर दोबारा शेयर करवाएंगे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।